नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। ये किताब इस बारे में है कि कैसे छोटी छोटी मतलब लगभग न दिखने वाली आदतें मिलकर हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। और कहते हैं कि लेखक की खुद की कहानी भी है इसके पीछे। हाई स्कूल में उन्हें बेसबॉल बैट से काफी गंभीर चोट लगी थी, कोमा में भी रहे थे वो, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्हीं छोटी आदतों के दम पर वो न सिर्फ ठीक हुए बल्कि कॉलेज के टॉप एथलीट भी बने। तो मतलब ये कोई रातों रात वाली सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी जीतों और सुधारों की कहानी है। आज हम इन स्रोतों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि आदतें बनती कैसे हैं और हम अपने लिए बेहतर सिस्टम कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बहुत जरूरी बात जो इन स्रोतों में बार बार आती है वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का आइडिया। सुनने में शायद ये बहुत कम लगे, लेकिन अगर आप इसे साल भर करें तो आप करीब 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? ये तो काफी ज्यादा है। जी, इसका एक बढ़िया उदाहरण दिया गया है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। वो पहले औसत दर्जे की टीम थे, फिर उन्होंने हर छोटी छोटी चीज में, मतलब बाइक की सीट से लेकर टायर के ग्रिप तक, बस 1% सुधार किया और नतीजा वो ओलंपिक गोल्ड तक पहुंच गए। इसे वो कहते हैं मार्जिनल गेन्स का एकत्रीकरण, छोटी छोटी बढ़त का जमा होना। ये दिलचस्प है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे आज के नतीजे उतने जरूरी नहीं जितनी हमारी दिशा, कि हम जा किधर रहे हैं। एकदम सही कहा। आपके जो परिणाम हैं वो आपकी आदतों का एक लैगिंग मेजर है, मतलब वो बीते हुए कल का नतीजा है। आपकी आज की दिशा ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, इन स्रोतों में एक और बात पे काफी जोर दिया गया है कि हमें लक्ष्यों यानी गोल्स से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। ये कहा गया है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं, जैसे हर ओलंपियन गोल्ड जीतना चाहता है। बिल्कुल, असल फर्क उनके सिस्टम में होता है, उनकी प्रक्रिया में। लक्ष्य तो दिशा तय करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो प्रगति होती है वो सिस्टम से आती है। और अगर आप प्रक्रिया को पसंद करने लगें तो आपको नतीजों का इंतजार नहीं करना पड़ता खुश होने के लिए। आप तब भी संतुष्ट हो सकते हैं जब आपका सिस्टम बस चल रहा हो। ये बात सोचने वाली है। अच्छा, तो ये आदतें बनती कैसे हैं? क्या इसका कोई कोई तय तरीका है, कोई विज्ञान है इसके पीछे? हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक 4 चरणों वाला मॉडल बताते हैं। एक लूप है ये: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। थोड़ा समझाएंगे इसे? जरूर। क्यू का मतलब है कोई संकेत। जैसे मान लीजिए आपके फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई, ये क्यू है। फिर आती है क्रेविंग यानी इच्छा। आपको इच्छा होती है जानने की कि किसका मैसेज है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया। आप फोन उठाते हैं, मैसेज देखते हैं। और आखिर में है रिवॉर्ड यानी इनाम। आपकी जिज्ञासा शांत हो गई, आपको जानकारी मिल गई, ये रिवॉर्ड है। और ये चक्र लगातार चलता रहता है, हमारी आदतें बनाता है। अच्छा, तो अगर हमें अच्छी आदतें बनानी है या बुरी आदतें तोड़नी है तो हमें इसी चक्र के साथ काम करना होगा। बिल्कुल। और इसी समझ से व्यवहार बदलने के 4 नियम निकलते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। 4 नियम, ओके, बताइए। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब अच्छी आदत का जो क्यू या संकेत है उसे एकदम सामने रखें, बिल्कुल स्पष्ट। जैसे अगर सुबह उठ के पानी पीना है तो रात को ही पानी की बोतल अपने बेड के पास रख दें, सुबह उठते ही दिखेगी। एक और उदाहरण दिया गया है मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का। उन्होंने कैफेटेरिया में पानी की बोतलें ज्यादा सामने रखी तो सोडा कम बिका, पानी ज्यादा। अरे वाह! मतलब माहौल को बदलना। ठीक है, ये हुआ पहला नियम। दूसरा क्या है? दूसरा है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत ऐसी होनी चाहिए कि उसे करने का मन करे। इसके लिए एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब जो काम आपको करना चाहिए, जैसे कसरत, उसे उस काम से जोड़ दें जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा शो देखना। तो नियम बना लें कि शो तभी देखेंगे जब ट्रेडमिल पर चल रहे होंगे। हाँ, ये तो बढ़िया तरीका है। मतलब जरूरत और पसंद को एक साथ जोड़ देना। और दिलचस्प बात यह है कि डोपामीन, वो फील गुड केमिकल, इनाम मिलने पर उतना नहीं बढ़ता जितना इनाम की उम्मीद में बढ़ता है। तो ये उम्मीद ही आदत को आकर्षक बनाती है। समझ गई, आकर्षक बनाना। और तीसरा नियम? तीसरा है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी।
हम इंसान हैं, हम कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। तो कोई भी आदत शुरू करना बेहद आसान होना चाहिए। इसीलिए 2 मिनट रूल सुझाया गया है। कोई भी नई आदत ऐसी हो जिसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगें। सिर्फ 2 मिनट मतलब जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना का लक्ष्य बनाने के बजाय शुरू करें रोज 1 पेज पढ़ना से। बस 2 मिनट लगेंगे। एक बार शुरू हो जाए तो आगे बढ़ाना आसान होता है। हाँ, ये तो सच है। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है कई बार। ओके, तो स्पष्ट, आकर्षक, आसान और चौथा नियम? चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर कोई काम करने के बाद हमें तुरंत अच्छा महसूस होता है, संतुष्टि मिलती है, तो हम उसे दोबारा करना चाहेंगे। इसलिए अपनी अच्छी आदतों के साथ कोई तत्काल इनाम जोड़ें, भले ही छोटा सा हो। हैबिट ट्रैकिंग इसमें मदद करती है, जैसे कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना जब आप आदत पूरी करें, या पेपर क्लिप को एक जार से दूसरे में डालना। ये आपको तुरंत संतुष्टि देता है और दिखाता है कि आप प्रगति कर रहे हैं। ये चारों नियम तो बहुत काम के लग रहे हैं, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। लेकिन एक सवाल और है मेरे मन में। अक्सर आदतें शुरू तो हो जाती हैं, पर फिर कुछ समय बाद बोरियत होने लगती है। उसका क्या करें? हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है और स्रोत बताते हैं कि इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। सबसे सफल लोग भी बोरियत महसूस करते हैं। फर्क ये होता है कि वो बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं, वो बस करते रहते हैं। यही चीज प्रोफेशनल्स को एमेच्योर से अलग करती है। अनुशासन यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब बोरियत को पार करना ही असली खेल है। एक तरह से हाँ। रोज जिम जाना हमेशा मजेदार नहीं होता, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही नतीजे देखते हैं। और क्या सिर्फ आदतों को दोहराते रहना ही काफी है, या कुछ और भी चाहिए? नहीं, सिर्फ दोहराना काफी नहीं है, खासकर जब आप किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं। आपको समय समय पर रुककर देखना भी होगा, रिव्यू करना होगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, कहाँ सुधार की जरूरत है। जैसे बास्केटबॉल कोच पैट रिले का उदाहरण है। वो अपनी लेकर्स टीम के हर खिलाड़ी के प्रदर्शन के आंकड़ों CBE करियर बेस्ट एफर्ट को बारीकी से देखते थे। या कॉमेडियन क्रिस रॉक, जो बड़े शो से पहले छोटे क्लबों में अपना नया मटेरियल टेस्ट करते हैं। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन और रिव्यू भी जरूरी है? बिल्कुल, ये आपको भटकने से बचाता है और सुधार की गुंजाइश पैदा करता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो इन स्रोतों से मुख्य बात यही निकल कर आ रही है कि स्थायी परिणाम दरअसल छोटी, लगातार डाली गई आदतों और एक बेहतर सिस्टम बनाने से मिलते हैं। ये कोई फिनिश लाइन तक पहुंचने की दौड़ नहीं है, बल्कि लगातार बेहतर होने की एक अंतहीन प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। और व्यवहार परिवर्तन के वो जो 4 नियम हमने डिस्कस किए हैं, उसे स्पष्ट बनाना, आकर्षक बनाना, आसान बनाना और संतोषजनक बनाना, इनका इस्तेमाल करके कोई भी अपनी आदतों को धीरे धीरे बदल सकता है, उन्हें आकार दे सकता है। हमेशा बस ये खोजना है कि अगला 1% बेहतर कैसे हुआ जा सकता है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी एटॉमिक हैबिट है जिसे शुरू किया जा सकता है? कोई ऐसी आदत जिसमें शायद 2 मिनट से भी कम समय लगे, लेकिन वो सही दिशा में एक